मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज से हम शेख चिल्ली की कहानियाँ सुनेंगे। शेख चिल्ली का जन्म एक छोटे से कस्बे के एक साधारण से गांव में हुआ था। शेख चिल्ली जब छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर में गरीबी का साम्राज्य था। माँ किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करती थी। माँ को उम्मीद थी कि उनका बेटा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर शेख चिल्ली चूंकि छोटे थे इसलिए घर में उन्हें लाड प्यार से कुछ भी कहकर पुकारा जाता था। उनके यार दोस्त उन्हें शेखू कहकर पुकारते थे। अब सवाल ये उठता है कि उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द कैसे जुड़ गया। इसका एक मजेदार किस्सा है प्यारे बच्चों। उस वक्त शेखू काफी छोटे थे जब उनके साथ खेलने वाले किसी लड़के ने उनसे कहा कि चिल्ला क्यों रहा है, धीरे से नहीं बोल सकता क्या। बस शेखू के दिमाग में मर्द के लिए चिल्ला शब्द अंकित हो गया। जब कोई मर्द जोर से बोले तो वो चिल्लाता है। एक दिन उनके दोस्तों ने उनसे गांव में कहीं दूर चलने की बात कही तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ कल देर होने पर मुझ पर बहुत चिल्ली रही थी। यह शब्द उन्होंने अपनी अक्ल दौड़ाने के बाद कहा था। जब आदमी के लिए चिल्ला शब्द ठीक है तो औरत के लिए चिल्ली शब्द ही ठीक रहेगा। उनके चिल्ली शब्द पर उनके दोस्तों को काफी हंसी आई और उन्होंने उन्हें चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द भी जुड़ गया और वह उस गांव में शेखू चिल्ली के नाम से बुलाए जाने लगे। शेख चिल्ली स्वभाव से नटखट होने के साथ साथ परले दर्जे के बेवकूफ भी थे। उनकी माँ उनके बेवकूफ़ी भरे कारनामे सुनकर अपना सिर पीट लिया करती थी। शेख चिल्ली ने अपनी माँ के सपनों को तोड़ डाला था। अपनी बुद्धि में जो आया किया, इस प्रकार बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा की जिसके चलते पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग उनकी बातों में रस लेने लगे। शेख चिल्ली को गुजरे एक जमाना हो गया लेकिन उनके चटपटे किस्से कहानियाँ अभी भी लोग बहुत चाव से सुनते हैं। तो आज हम शेख चिल्ली की कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है शेख चिल्ली और मौत की घंटी। एक दिन शेख चिल्ली एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे। उसने एक ज्योतिषी को आते हुए देखा। वह उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था। वह आदमी पास आते ही चीखा, अरे वो मूर्ख, तो गिर जाएगा। क्यों गिर जाऊंगा, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अच्छा, तुम्हें ये सब पहले से ही पता है। जरूर तुम आलिम हो, भविष्यवक्ता हो, वरना समय से पहले भला कौन बता सकता है कि कौन कब गिरेगा और कब मरेगा। ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। शेख चिल्ली कूद कर नीचे आ गए और कुल्हाड़ी फेंक कर अपना हाथ फैलाकर बोले, मेरा हाथ देखो और बताओ कि मैं कब मरूंगा। उस आदमी ने सोचा, इस आदमी को वे जानते तो है नहीं, न ही यह मुझे जानता होगा, इसलिए झूठ बोल देने में हर्ज ही क्या है। तुम्हारे पास 125 रुपया हो तो हम मंत्र फूंक कर तुम्हें एक धागा देंगे, उसे तुम गले में बांध लो। जब तक वह टूटेगा नहीं तब तक तुम मरोगे नहीं, उसके टूटते ही मर जाओगे। उस आदमी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा। सच बात, एकदम सच। शेख चिल्ली जेब से 125 रुपये निकाल कर बोले, बात गलत हुई तो 125 रुपये के 5 रुपये देने पड़ेंगे। वह आदमी चकराया। थोड़ी देर के बाद बोला, 1 महीने तक तुम्हारी मौत होने वाली नहीं, 1 महीने के बाद मरोगे। जब यह धागा टूट जाएगा तुम उसी क्षण मर जाओगे। 1 महीने के बाद, ठीक है। 1 महीने बाद धागा टूट गया और मैं न मरा तो 5 रुपये दे दूंगा। लाओ 100 रुपया। देता हूँ। शेख चिल्ली ने 100 रुपया दे दिया।
₹1.25 लेकर उसी आदमी ने शेख जी के गले में एक काला धागा बांध दिया और अपनी राह ली। शेख जी मुस्कुरा रहे थे। उनके मस्तिष्क में 2 योजनाएं थी। पत्नी से दिल लगी और ज्योतिषी से 1 महीने बाद ₹5 लेना। लकड़ियां बेचकर शेख जी अपने घर आ गए। रास्ते में उन्होंने योजना बना ली कि वे अपनी घरवाली से मजाक करेंगे। घर पहुंचकर शेख चिल्ली ने कुर्ते के बटन खोले और पसीना सुखाने लगे। उनका अनुमान था पत्नी धागे के बारे में पूछेगी। उनका अनुमान सही निकला। यह धागा कैसा बांध लिया गले में तुमने? पत्नी ने पूछा। यह धागा मौत की घंटी है। क्या मतलब? इसके टूटते ही मैं मर जाऊंगा। बकवास, ऐसा भी भला कहीं होता है? आज होगा। धागा टूटने से भी भला कोई मरता है? हम मरेंगे नहीं, ऐसी बातें मत करो। यह धागा गले में एक बड़े आलिम ने बांधा है और कहा है कि इस धागे के टूटते ही मैं मर जाऊंगा। मैं फिर मरूंगा नहीं। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मत मानो। मैंने तो जो सच था कह दिया। अच्छा, अगर मैं इसे इसी वक्त तोड़ दूं और आपका बाल भी बांका ना हो तब? और मर गया तब? क्या मुझे मारना चाहती हो? ऐसी बातें क्यों करते हो? क्योंकि मुझे इस धागे पर विश्वास है। इस धागे से मेरी जिंदगी बंधी है। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? इसलिए कि मैं आपकी तरह अंधविश्वासों में नहीं पड़ती। तुम्हें भी ऐसे पाखंडी, झूठे और मक्कार लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी हो, मुझे तो विश्वास है। तो लो, मैं अभी धागा तोड़ती हूँ। कहकर पति ने धागा तोड़ दिया। धागा टूटते ही शेख जी जल्दी से चित्त लेट गए। लेट क्यों गए? पत्नी हंसते हुए बोली। हम मर गए हैं, बोलो मत। उनकी इस हरकत पर पत्नी हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, जब मर गए तो बोल कैसे रहे हो? मरे हुए तो बोला नहीं करते। चलो अब हम नहीं बोलेंगे। तभी शेख जी की अम्मी वहां आ गई। यह क्या हो रहा है? क्यों रे चिल्ली जमीन पर क्यों लेटा है? अम्मी ने आश्चर्य से पूछा। हम मर गए हैं अम्मी, क्योंकि तुम्हारी बहू ने धागा तोड़ दिया है। धागा? कौन सा धागा? हमारी मौत का धागा। उसके टूटते ही मैं मर गया हूँ। आलिम ने बांधा था, इसने तोड़ दिया और मुझे मार डाला। अब मैं मरा पड़ा हूँ और यह हंस रही है, जबकि इसे रोना चाहिए। मरे तेरे दुश्मन। अम्मी बोली। तू जिंदा है मेरे बेटे? हाँ, तुम जिंदा हो जी। पत्नी बोली। नहीं, हम तो मर गए हैं, बिल्कुल मरे मरे पड़े हैं। वे चित पड़े थे। पत्नी और माँ ने सोचा, चिल्ली मियाँ पागल हो गए हैं, पागलपन की बातें कर रहे हैं। अब क्या होगा बहू? यह तो लगता है पागल हो गया है। लगता तो ऐसा ही है माँ जी। बहू, मेरा एक ही बेटा है, वह भी पागल हो गया। हाय रे मेरी किस्मत, हाय नसीब। माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। पत्नी भी रोने लगी तो पड़ोस की औरतें आ गईं। सारे कस्बे में खबर फैल गई कि शेख चिल्ली पागल हो गए हैं। घर में भीड़ जमा हो गई। गांव के बड़े बुजुर्ग आ गए। शेख चिल्ली की हालत देखकर सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी बाहरी हवा के प्रभाव में आकर शेख चिल्ली सचमुच पागल हो गए हैं। इस प्रकार जब खूब हंगामा हो गया और लोग शेख चिल्ली को पागल खाने ले जाने के लिए तैयार हुए, तो मियाँ शेख चिल्ली एक झटके में उठकर बैठ गए और हंसते हुए बोले, ड्रामा खत्म, हम ठीक हैं और बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अच्छे कलाकार हैं। लोगों को लगा यह भी पागलपन है। शेख चिल्ली ने लोगों को लाख समझाया कि यह सब ड्रामा था, मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। शेख जी की डॉक्टरी जांच हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजाक कर रहा था। पागल होने जैसी कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मुआयना कर रहे डॉक्टर से शेख जी ने कहा। डॉक्टर ने भी जांच कर ली थी। चिल्ली पागल नहीं है। उन्होंने सबसे कह दिया कि शेख चिल्ली पागल नहीं है, इन्हें घर ले जाओ। शेख चिल्ली ने ही लोगों को पागल बना दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर माँ और पत्नी ने रोना बंद कर दिया।
दिन पर दिन ऐसी तेरी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, माँ ने डांटने वाले अंदाज में कहा और बदले में शेख चिल्ली ने ठहाका लगा दिया। देखा बच्चों, आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई। अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।